प्यारे बच्चों, आज हम नॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? नॉन। तो नॉन क्या चीज़ है, ये इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक है नॉन। ठीक है, तो आज से हम इंग्लिश ग्रामर की रेगुलर क्लासेस लेंगे। तो अगर आपने डिफाइन करना होगा नॉन को तो कैसे करोगे? सिंपल में आप ये लिखोगे, ए नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और थॉट्स। ठीक है, नॉन किसी चीज, जगह, शख्स या ख्याल का नाम नॉन कहलाता है। ठीक है, तो ए नॉन, एक नॉन, इज मतलब होता है नेम ऑफ ए पर्सन, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, या आपके ख्याल को भी हम नॉन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचते हो तो आपके ख्याल को भी हम नॉन कह सकते हैं। ठीक है, तो समझाया बेटा? नॉन, नॉन आपने सिंपल में लिखना है, ए नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और थॉट्स। ए नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और थॉट्स। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए, थिंग्स मतलब क्या होता है? चीजें। ठीक है, चीजें जैसे हम, किताब एक चीज है, ये एक नॉन है, साबुन एक नॉन है, पेंसिल एक नॉन है, मोबाइल एक नॉन है, टेलीविजन एक नॉन है, शूज एक नॉन है। जो भी चीजें हैं वो नॉन में आती हैं। ठीक है, वो नॉन में आती है। ठीक, अब अगर हम जगहों की बात करेंगे तो प्लेसेस में जैसे सिटी आ गई, कंट्री मुल्क आ गया, दरिया आ गया, मस्जिद आ गया, फोर्ट आ गया, कोई किला आ गया, या कोई शॉप है, वो प्लेसेस है, वो जगहों के नाम है। क्या है वो जगहों के नाम है। ठीक, इसी तरह से अगर हम पर्सन्स की बात करेंगे तो पर्सन जैसे बॉय आ गया, गर्ल है, मदर है, फादर है, टीचर है, लायर है, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आगे पर्सन्स, ये सारे के सारे आगे पर्सन्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम थॉट्स की बात करेंगे तो थॉट्स में क्या क्या आता है? थॉट्स में आएगा ट्रुथ आता है, इसमें ट्रुथ आता है, लाई आता है, आप सच बोलते हो, झूठ बोलते हो, या कुछ किसी कोई सलाह रखते हो, ओपिनियन, या कोई किसी को कहानी वगैरह, या ग्लैडनेस या सैडनेस, ये सारे के सारे जो है ये थॉट्स में आते हैं। ये सारे के सारे जो है ये थॉट्स में आते हैं। ये सारे के सारे जो है ये थॉट्स में आते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर। हम प्लूरल्स कैसे बनाएंगे सिंगुलर से? ठीक, हम प्लूरल्स कैसे बनाएंगे सिंगुलर से? तो सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें ऐड करेंगे एस। सिंपल में बाय एडिंग एस। कोई वर्ड है, कोई नोन है, उस नोन को हम सिंपल में एस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं चेयर। ठीक है, तो चेयर को सिंपल में एस ऐड करेंगे, बनता है चेयर्स। शॉप, शॉप को हम सिंपल में एस ऐड करेंगे तो SHOPS, शॉप्स, है ना। चेयर मैंने एक कुर्सी, चेयर्स मैंने बहुत सारी कुर्सियां, शॉप मैंने एक दुकान, शॉप्स मैंने बहुत सारी दुकानें। ठीक है, सिंगुलर मतलब होता है वाहिद और प्लूरल मतलब होता है जमा। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल, उर्दू में पढ़ते हैं वाहिद जमा, इंग्लिश में हमने पढ़ना है सिंगुलर और प्लूरल्स। ठीक है, जैसे गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की, और गर्ल्स मीन बहुत सारी लड़कियां। टेबल मतलब मेज, और टेबल्स बहुत सारे मेज हैं। हैंड मीन्स हाथ, और हैंड्स मतलब बहुत सारे हाथ। ये हो गए वो नॉन जिनके एंड में हम एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब देखो, अगर नॉन, इफ द नॉन एंड्स विद एस, एक्स, CH, SH, देन द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। ठीक है, अगर नॉन के एंड में, अगर सिंगुलर नॉन के एंड में S, X, CH या SH हो तो प्लूरल में सिंपली हम ऐड क्या करेंगे? ES। प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली ES ऐड करेंगे उस सिंगुलर वर्ड्स को। ठीक है, अब देखिए वो कैसे। देखिए, जैसे यहाँ पे बेंच है, BENCH, बेंच। ठीक है, तो बेंच से क्या निकलेगा? BENCHES। आगे हटाना वटाना कुछ भी नहीं है, सीधा आगे लिखेंगे। जैसे बेंच आ गया, बेंच का आएगा बेंचेस। बॉक्स है, बॉक्स का आएगा बॉक्सेस। यहाँ ब्रश है, ब्रश का आएगा ब्रशेस। क्लास है, क्लास का क्लासेस, ES लगता है। यहाँ गैस है तो GASES लगाएंगे, गैसेस।
ठीक है, या ग्लास है GLASS तो ES लगेगा प्लूरल बनने के लिए, इंच है तो इंचज आएगा, एस है तो एसिज आएगा, मैंगो है तो मैंगोज आएगा। ठीक, ये थे वो वर्ड जिनके एंड में हम ES लगाते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं, अब हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे, अब हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके इफ द नॉन एंड्स, अगर नॉन एंड करता है वाई पे, देन द वाई इज, अगर नॉन जो है वो किस पे एंड करेगा, वाई पे, तो हम वाई की प्लूरल के लिए हम वाई के बाद में क्या, वाई को हटाएंगे हम, और वाई को हटाने के बाद हम IES का इस्तेमाल करेंगे अगर नॉन का वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। अगर नॉन के वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम IES का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना ये वाला रूल जो है, ये थर्ड रूल है, ये थर्ड रूल जो है ये हम वावल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, इस जैसे आर्मी ARMY, तो Y से पहले M एक कॉन्सोनेंट है तो ये आएगा आर्मीज, ARMIES, यहाँ पे Y हटेगा। यहाँ जैसे BABY, Y से पहले B है, B एक कॉन्सोनेंट है तो ये आएगा BABIES, बेबीज, Y हटाया IES लगाया। यहाँ जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी, Y से पहले T एक कॉन्सोनेंट है तो ये आएगा ब्यूटीज, BEAUTIES, ब्यूटीज। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सिटी की, CITY, सिटी, तो सिटी T से पहले, Y से पहले T आता है तो सिटीज आएगा। या फेरी, FAIRY, फेरी मतलब होता है परी है, और Y से पहले R आता है तो यहाँ पे फेरीज, FAIRIES। ठीक है, या फ्लाई, फ्लाई का आएगा सिंपल फ्लाइज, Y हटाना है, Y से पहले हमारे ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है तो फ्लाइज आएगा। या लेडी, लेडीज, स्पाई, स्पाइज, स्टोरी, स्टोरीज, थ्योरी, थ्योरी होता है नजरिया तो थ्योरीज, Y से पहले R कॉन्सोनेंट है तो थ्योरीज आएगा ये। ठीक, अब देखिए, ये तो था कॉन्सोनेंट्स के लिए रूल। अब वावल्स के लिए भी रूल है। अगर जो नॉन, अगर इसमें आपने याद रखना है कि इसमें सिंपली हम, अगर इसमें सिंपली हम S का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल बनेगा। ठीक है, अगर वावल में जैसे AY से वो नॉन एंड होता हो, या EY से या OY से एंड होता हो तो हम सिंपल में क्या इस्तेमाल करेंगे, S का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बॉय, बॉय का BOYS लिखेंगे, BOIES नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो वाला रूल जो था IES वाला वो कॉन्सोनेंट के लिए था, ये वावल्स के लिए रूल है तो S सिंपल में लिखेंगे। और यहाँ पे Y को भी हमने एलिमिनेट नहीं करना है, Y को भी हमने यहाँ से हटाना नहीं है। जैसे डे, डे मीन्स होता है दिन, डेज आएगा। या डिले, डिले होता है ताखीर है, डिलेज। या जॉय, जॉय मीन्स होता है खुशी, जॉयज। या मोंकी, मोंकीज आएगा। प्ले, प्लेज आएगा। या वैली, वैलीज आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये था ये था हमारा रूल नंबर 4। अब 5 पढ़ते हैं हम। अब क्या है, अगर नॉन जो है वो एंड होता हो ओ पे, ठीक है, ओ जो है ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल जो है वो जनरली बनेगा, हमने उसके आगे ऐड करेंगे, सिंपल में हम सुफिक्स में ES ऐड करेंगे तो वो बन जाता है प्लूरल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओ से पहले L है तो हम क्या लिखेंगे, BUFFALOES लगाएंगे, बुफेलोज। ठीक है, भैंस। यहाँ कार्गो है, CARGO, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो कार्गोज है। ओ से पहले R है तो हीरोज है। पोटैटो, ओ से पहले T है तो पोटैटोज। वोल्केनो, ओ से पहले N एक कॉन्सोनेंट है, वोल्केनो होता है आतिशफिशा। ठीक है, तो ये आएगा वोल्केनोज। यहाँ टोमेटो है, ओ से पहले T है, T एक कॉन्सोनेंट है तो ये आएगा टोमेटोज। ठीक है, समझ आया आपको? ये वो वाला रूल था, ये वो वाला रूल था जिसके आखिर में, जिसके आखिर में हम ES लगाएंगे। और ES कब लगाएंगे, जब O से पहले, जब वर्ड के O से पहले कॉन्सोनेंट हो तो तब ये वाला रूल यूज होता है। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखिए, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं इसका। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, इफ द नॉन, अगर नॉन जो है, अगर सिंगुलर नॉन का एंड किसी F या FE से होता है, F या
FE से होता है, तो प्लूरल को जनरली कैसे बनाया जाता है? F या FE को हटा, F या FE की जगह हमने VES लिखना है। क्या लिखना है? मतलब यहाँ पे आपने F को भी हटाना है और FE को भी हटाना है, और उसकी जगह आपने क्या प्लेस करना है? उसकी जगह आपने VES लिखना है। ठीक है, जैसे LIFE, ठीक है, LI तो ऐसे ही रहेगा, FE हट जाएगा तो आएगा LIVES, लाइव्स। लाइफ होता है एक जिंदगी, लाइव्स होगी बहुत सारी जिंदगियां। ठीक है, इसी तरह थीफ आ गया, THIEF है, तो यहां पे EF हटेगा तो आएगा THIEVES, थाइव्स। ठीक, यहां वाइफ है, WIFE, FE है तो FE यहां पे हटेगा तो आएगा WIVES, वाइव्स। ठीक है, यहां सेल्फ है, SELF, सेल्फ होता है जात, सेल्फ है तो SELF हटेगा तो SELVES, यहां पे सॉरी खाली F हटेगा तो आएगा SELVES। यह लीफ है तो लीफ में F हटेगा तो LEAVES, लीव्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम हाफ देखेंगे, हाफ मीन्स होता है आधा, तो यह आएगा HALVES, F हटेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ HALF है तो यहाँ पे HALVES लगेगा। ठीक है, VES यहाँ पे लगा। ठीक, अब देखिए, लेकिन यहाँ पे अब देखिए ये वाली बात समझने की है, लेकिन अगर देयर आर सम नोन्स एंडिंग इन F, यहाँ पे कुछ नोन्स है जिनका एंड जो सिंगुलर नोन्स है जो F पे खत्म होते हैं, लेकिन हम उनको प्लूरल बनाने के लिए सिंपल में S का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेफ आ गया, CHIEF, चेफ है तो चेफ से क्या लिखेगा? सिंपल में चेफ्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंपल में चेफ्स लिखेंगे। हुप है, हुप से निकलेंगे सिंपल में हुप्स। या क्लिफ है, क्लिफ होता है चट्टान, क्लिफ से क्लिफ्स। या हैंडकरचिफ, HANDKERCHIEF, हैंडकरचिफ होता है रुमाल, तो हैंडकरचिफ से प्लूरल बनाने के लिए सिंपल में S ऐड करेंगे, बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी, HANDKERCHIEFS, है ना। इसी तरह से मिसचेफ है, MISCHIEF, मिसचेफ होता है शरारत, तो इसको हम सिंपल में S एंड पे लगाएंगे, बनेगा मिसचेफ। ठीक, इसी तरह से रूफ है, रूफ होता है छत, तो रूफ को प्लूरल क्या आएगा? ROOFS। या ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, GRIEFS, ग्रीफ्स। ठीक, अब देखिए, अब वो वाले सिंगुलर, वो वाले नोन जिनके इनसाइड में चेंज होगा, जिनके बाय द चेंज ऑफ द इनसाइड वावल, जो इनसाइड वावल है उनमें चेंज होगा, मतलब जो बीच में वावल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे FOOT, फुट, ओ जो है यहाँ पे वावल है, यहाँ पे ओ चेंज हो जाएगा दूसरे वावल से, है। फुट मतलब पाँव, फुट का फीट आएगा, ओ चेंज हुआ ई से, फुट मतलब एक पाँव, फीट मतलब एक से ज्यादा पाँव, है। लॉस, LOUSE, लॉस मतलब होता है जूं, है, जो सर पे पाई जाती है, जूं, तो लॉस से निकला लाइस, LICE, OU यहाँ पे हट गया, OU की जगह यहाँ पे आई आया। या मॉस, मॉस होता है चूहा, है, OU यहाँ पे हटेगा, यहाँ पे आई आएगा, मॉस एक चूहा, माइस एक से ज्यादा चूहे। या गूस, गूस मीन होता है बत्तख, है, तो गीज, GEE, डबल O की जगह डबल E लगा, यहाँ पे आपने याद रखना, अगर डबल O है, डबल O की जगह डबल E लगेगा, अगर OU है, OU की जगह I लगेगा, अगर A है, A की जगह E लगेगा, है। ये याद रखना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये आपको याद रखने के हिसाब से है। ठीक है, जैसे MAN है, एक आदमी है, मैन कहलाएगा, एक से ज्यादा है, मैन कहलाएगा। एक और खातून है, वो मैन, वुमेन कहलाएगी, एक से ज्यादा है, वुमेन कहलाएगी, है। एक दांत है, टूथ, तो ओ की जगह हमने क्या लगाना है? ई, तो ये आएगा टीथ। ठीक, ये एक और रूल हो गया। अब हम एक और रूल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी नोन होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम EN या REN का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा चाइल्ड, तो चाइल्ड की प्लूरल क्या आएगी? CHILD, REN लगाएंगे तो चिल्ड्रन बनेगा, बहुत सारे बच्चे। या ऑक्स है तो OXEN, ठीक है, दोनों रूल अप्लाई हो गए, है ना। EN भी हमने लगा लिया, REN। या ब्रदर है तो ब्रदर को सिंपल में ब्रदर्स लिखते हैं, या ब्रॉदरन भी लिखते हैं, लेकिन ब्रॉदरन उसके साथ लगेगा BROTHERN, उसके साथ लगेगा जिसके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता ना हो, उसके साथ हम ब्रॉदरन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट,
अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक और रूल। हाँ, वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि सिंगल जो सिंगल फॉर्म में है वो प्लूरल में भी उसी सिंगल फॉर्म में रहेगा। मतलब ये चेंज, कुछ ऐसे वर्ड हैं वो सिंगुलर में भी वैसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं, प्लूरल में भी वैसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं। सिंगुलर में भी उनके वही स्पेलिंग होगी, प्लूरल में भी वही स्पेलिंग होगी, इनकी स्पेलिंग जो है वो चेंज नहीं होती है। जैसे पीपल है, पीपल के पीपल ही आएगा, कैटल कैटल ही आएगा, मवेशी मवेशी ही आएगा, न्यूज न्यूज ही आएगा, न्यूज है सिंगुलर हो या प्लूरल हो न्यूज ही है, NEWS। या डीर है, डीर डीर ही आएगा। या ट्रोजर है, ट्रोजर्स ट्रोजर्स ही आएगा। शीप आ गया, शीप ही रहेगा, ये प्लूरल चेंज नहीं होगा। तो ये था आज आपका सिंपल टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, ये आपका सिंपल टॉपिक था। और ये सिंपल टॉपिक क्या था? ये था आपको नॉन के बारे में। और नॉन की टाइप्स आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको इतना समझ आना चाहिए कि नॉन क्या है और हम कैसे एक सिंगुलर नॉन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, एक सिंगुलर नॉन को हम कैसे तब्दील प्लूरल में करते हैं। ये है आपको बेसिक सीखना है। आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाना आना, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आने चाहिए, ठीक है। रटने वाली बात इसमें नहीं है, रूल को अच्छे से समझना है और रूल को फॉलो करना है और वोकैबुलरी को डेवलप करना है। आपने अपनी वोकैबुलरी को आज से ही थोड़ा थोड़ा बनाना है, ठीक है। तो काफी है इतना आज के लिए, बाकी कल हम प्रोनोन के बारे में डिस्कस करेंगे।